नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम डॉक्टर स्टॉक की ओर और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने लगी हूँ डॉक्टर रविंदर ताजी से, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के युग में प्लास्टिक सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी से जोड़ा जा रहा है। कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे युवा हैं जो कि अपनी बॉडी को लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। सो आइए पहले तो प्लास्टिक सर्जरी किस तरह की होती है, इसके समावेश क्या कुछ होते हैं, कई तरह के सवाल जो मन में उनके जवाब लेते हैं। लेकिन उससे पहले सर का पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं खबर दिन भर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मेरे को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही पुरानी सर्जरी की पद्धति है और आपको जान के हर्ष होगा कि इस पूरी सर्जरी का जो उद्भव है वो भारत में हुआ है। जो भी सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पुराणों में, जिसमें हमारे यहाँ नाक बनाना, स्किन ग्राफ्ट करना, सब कुछ हमें विदित था। बल्कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर प्लास्टिक सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ है वो भी भारत के पुराने पौराणिक लिटरेचर से प्रेरित होकर हुआ है। अब सवाल है कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर है क्या? क्या यह प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक यूज करते हैं इसलिए प्लास्टिक सर्जरी है? नहीं। एक्चुअली जो प्लास्टिकोज है वो लैटिन का वर्ड है और अंग्रेजी में प्लास्टिक का मतलब होता है जिस चीज को आकार दिया जा सके, जिस चीज को मोल्ड किया जा सके। जैसे मिट्टी से आप गमला बना सकते हैं, आप किसोरा बना सकते हैं, आप गुलदान बना सकते हैं। इस तरह से सर्जन जो मोल्ड करता है, जो आकार देता है, और आकार ही नहीं देता बल्कि आकार के अंदर उसका फंक्शन, उसका काम करने की शक्ति देता है, जो सर्जन ऐसी सर्जरी करता है उसे प्लास्टिक सर्जन कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब पर प्लास्टिक से नहीं है ये तो आज के युग में, क्योंकि जो मटेरियल प्लास्टिक के नए डिस्कवर हुए पिछले 100 साल में, और उनको क्योंकि तरह तरह के आकार दे सकते हैं, उससे बाल्टी भी बनती है और उससे टूथब्रश भी बनता है, इसलिए वो एसोसिएशन हो गया कि क्या ये प्लास्टिक है। वो एक्चुअली प्लास्टिक मटेरियल की रेफरेंस है। सो प्लास्टिक सर्जन वो है जो शरीर के विभिन्न अंगों को आकार देता है, सुदृढ़ बनाता है और उनको कार्यरत करता है। सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूं तो प्लास्टिक सर्जरी कितनी तरह की होती है, कितने प्रकार की होते हैं? प्लास्टिक सर्जरी के लिए अगर कहा जाए तो प्लास्टिक सर्जन ही एक ऐसा सर्जन है जो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर अंग पे सर्जरी करता है। जबकि दूसरे सर्जन्स की अपनी स्पेशलिटी होती है, कोई ब्रेस्ट पे करता है, कोई पेट पे करता है, कोई हड्डियों पे करता है। हम हर एक अंग और हर एक प्रत्यंग, हर एक टिश्यू के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसलिए प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड बहुत वाइड है पूरी। और इस फील्ड के जो सबसे बड़े आयाम है, सबसे पहला तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ये है कि दो तरह से, या तो आप जन्म से विकृत पैदा हुए हैं, या आपको चोट लगने से या किसी और प्रक्रिया से आपके शरीर का कोई अंग डैमेज हो गया है, तो उस जगह प्लास्टिक सर्जरी का सबसे बड़ा रोल है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो 70 to 80% पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है वो ये है। कॉस्मेटिक सर्जरी तो हमारी ब्रांच का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि हम बहुत सारे अंगों को डील करते हैं और उनको आकार देते हैं। इसलिए जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो हम बेटर करते हैं, अच्छी करते हैं, और बल्कि मोस्ट ऑफ दी जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। अब है कि सबसे पहले है कि चोट लग जाने से आपके हाथ कट गया, आपकी उंगली कट गई, आपका कोई भी अंग कट गया, नाक कट गया, ब्रेस्ट कट गया, पेनिस कट गया, प्लास्टिक सर्जरी ही एक ऐसी ब्रांच है जो इन अंगों को प्रत्यारोपण कर देती है, वापस लगा देती है। उंगली कट गई तो अगर हमारे पास लेके आओगे तो हम जोड़ देंगे। दूसरा कि अगर उंगली कट गई है और उंगली को बनाना है तो भी हमारे पास आओगे। अगर अंगूठा कट गया और अंगूठा नहीं है तो हम पैर की उंगली से अंगूठा बना देते हैं, क्योंकि हाथ का काम करना इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ शेप नहीं देते हैं, उसको कार्यवंत करते हैं, वो कार्य के योग्य बनाते हैं। एक ये है। दूसरा है बर्न्स।
बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर कम से कम नहीं तो 10 लाख लोग जलने के कारण पीड़ित होते हैं, जिसके अंदर आजकल तो पूछी खबरों में हमारे यहाँ हमारी बालिकाओं को और यंग गर्ल्स के ऊपर हमारे समाज की विकृति स्वरूप लोगों ने एसिड अटैक करके किया। और आपको होगा कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले रखा है कि इन सब बालिकाओं का इलाज मुफ्त होगा और उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उनको समाज में रहने योग्य बनाया है। इसके अलावा आजकल हर आदमी के पास गाड़ी है और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट है। हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट होने के कारण उतने ही एक्सीडेंट होते हैं। उस एक्सीडेंट में ज़्यादातर फेस और दूसरे अंग डैमेज हो जाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन है जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करते हैं। मैक्सिलोफेशियल मतलब सिर टूट गया, जबड़ा टूट गया, नाक टूट गया, उसके सिर के ऊपर से मांस उतर गया, चोट लग गई, तो ये एक बहुत बड़ा प्लास्टिक सर्जरी का अंग है। दूसरा है कि जैसा मैंने बताया कि जो भी चीज़ों में फाइन वर्क है, जैसे उंगलियां हैं जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारी नसें हैं, पता चलता है, उसको फिर से बनाना भी हमारा एक मुख्य कार्य है। उसके अलावा जैसे जैसे भारत के अंदर जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं, उसी तरह आदमी की उम्र बढ़ गई है तो उसके कारण हमारे यहाँ कैंसर का रेट बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे ही कैंसर का रेट ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जितनी बड़ी उम्र होगी उतना कैंसर का इंसिडेंट बढ़ेगा। और कैंसर का निदान यही है कि सबसे पहले जो भी जिस अंग को कैंसर हुआ है उसे निकाल के बाहर कर दिया जाए। अंग निकाल देने के बाद उस अंग को बनाने का मुख्य काम प्लास्टिक सर्जन करते हैं। और बल्कि इस साल का तो ध्येय WHO ने यह दिया है कि कोई भी जो कैंसर सर्जरी कराने चाहता है उस व्यक्ति को ये बताया जाए कि प्लास्टिक सर्जन आपके लिए इस तरह इसको वापस जबड़ा या नाक या चमड़ी या गाल बना सकता है। तो ये एक बहुत मुख्य कारण है। एक जो ये सब चीज़ें करने के लिए जो इसके पीछे विद्या है उसे माइक्रो सर्जरी कहते हैं। जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं वो सब ट्रेंड होते हैं बाल से पतले धागों से बाल जैसी चीज़ों को जोड़ने में, जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी फील्ड में ही होता है, उसे माइक्रो सर्जरी कहते हैं। तो माइक्रो सर्जरी द्वारा हम शरीर के किसी भी भाग से मांस, हड्डी या पूरा अंग लेके दूसरी जगह लगा सकते हैं। उसे माइक्रो सर्जिकल प्रत्यारोपण कहते हैं, इसे ट्रांसफर कहते हैं। और ये एक सबसे बड़ी एडवांसमेंट है लास्ट 50 इयर्स में, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली कैंसर के बाद जबड़ा बनाना, उंगलियां कट जाने के बाद अंगूठा बनाना, या उंगली कट जाने के बाद उसे वापस जोड़ना। सर, प्लास्टिक सर्जरी की क्या क्या समावेश है? हाँ, अब ये तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ऊपर सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक हम सब करते हैं, पर एक दूसरा भी हमारा फेस है जिसके अंदर हम कॉस्मेटिक सर्जरी जिसे आप कहते हैं, जिसे एस्थेटिक सर्जरी कहते हैं। एस्थेटिक सर्जरी कुछ नहीं है, जो नॉर्मल है उसे अति सुंदर बनाना हो तो उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। इस कॉस्मेटिक सर्जरी का रिवाज आजकल बढ़ गया है, और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी कराने आते हैं तो उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आपका नाक बड़ा है या आपका नाक टेढ़ा है तो आप उसको ठीक कराना चाहेंगे, और ये सब सर्जरीज़ हैं। जैसे हम आजकल जो सर्जरीज़ हैं उसके अंदर जो मेन सर्जरीज़ हैं वो है फेस की, जिसके अंदर फेस की शेप को ठीक करना, नाक को ठीक करना, आँखों के ऊपर जो आईब्रोज या आई लैशेज़ या आई लिड्स उनको ठीक करना, लिप्स को ठीक करना, और नीचे अगर आ जाए तो ब्रेस्ट है, जैसे ब्रेस्ट को बड़ा करना, या बहुत बड़े ब्रेस्ट हो गए तो उसे छोटा करना। अब ब्रेस्ट बड़े हो जाना एक अभिशाप है। लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके बड़े ब्रेस्ट होते हैं उसको गर्दन में दर्द होता है, उसके नीचे स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उसको छोटे करने हैं, और जब छोटे करते हैं तो उसको सुंदर रहना है, तो वो काम प्लास्टिक सर्जरी करता है। तो सब जगह ये नहीं होता कि सिर्फ मन में आया इसलिए उसे करना है, उसे ज़रूरत होती है। सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के हम सुंदर, अति सुंदर बन जाएंगे, लेकिन नेगेटिविटी, साइड इफेक्ट कुछ? देखिए, कोई भी सर्जरी करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे ही, पर यही तो है कि प्लास्टिक सर्जन एक ऐसा दक्ष व्यक्ति होता है कि वो इस चीज़ को बैलेंस वे करके, उसको तोल के कि आपकी ये सर्जरी करने में आपको कितनी सक्सेस मिलेगी और वो कितनी दक्षता से उसको सफाई से करेगा कि आपका निशान भी ना आए और आपको साइड इफेक्ट भी ना हो। वही प्लास्टिक सर्जन की खूबी है। दूसरा जो आजकल ट्रेंड था जो बहुत ही बढ़ रहा है और चल रहा है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है।
हेयर ट्रांसप्लांट, आपके बाल उड़ गए, अब ऐसे बाल उड़ गए तो लोग गंजा नहीं दिखना चाहते हैं, तो उसको बाल है, तो सबसे बेहतर जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन्स ने ही इसे ईजाद किया था। समटाइम ये भी देखा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते टाइम कई बार ऐसा होता है कि एक साइड का सिर सूज गया, कई तरह की न्यूज़ें सामने आती हैं। इसके बारे में मैं सब लोगों को आगाह करना चाहूँगा, किसी भी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी आप हमेशा किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराएं और हॉस्पिटल में कराएं। ये क्योंकि सर्जरी में मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हर तरह के लोग जो प्लास्टिक सर्जन नहीं है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आपने सुनी है वो प्लास्टिक सर्जन से नहीं होती, ये सब उन लोगों से होती हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। आजकल डेंटिस्ट भी कर रहे हैं, ENT सर्जन भी कर रहे हैं, कोई भी बंदा उठ के कहीं पे जाके देख के कर लेता है, फिजिशियन भी कर रहे हैं, इस शहर में तो फिजिशियन भी कर रहे हैं, बल्कि एज प्लास्टिक सर्जन और एज एस्थेटिक एसोसिएशन का जिम्मेवार ऑफिसर होते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशन अखबारों में रिपोर्ट हुई हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, वो सब उन सेंटर में हुई हैं जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन नहीं थे और कोई दूसरे अनक्वालिफाइड टेक्नीशियंस या दूसरे डॉक्टर्स जो उस ब्रांच से नहीं है करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि प्लास्टिक सर्जरी करते समय प्लास्टिक सर्जन के क्रेडेंशियल और वो कहाँ कर रहा है वो जानना ज़रूरी है। सर, कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड अभी चल रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई तरह की ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि लोग, कई गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, वो सोचती हैं कि हमारी लुक्स पे फ़र्क पड़ेगा, चेंज होगा, हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी उनकी डिफ़ॉर्म हो जाती है। तो उस केस में क्या वो वापस दोबारा से अपनी वो ब्यूटी गेन कर सकती? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि प्लास्टिक सर्जन, जैसे मैंने बताया कि वो उसका कर्तव्य है कि वो वे करे कि जो चीज़ वो किसी व्यक्ति पे करने जा रहा है वो उसके लिए परमानेंट चेंज है, तो क्या उससे उसको लाभ होने वाला है, और लाभ के अलावा उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर वो गलत हो जाएगा या उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो क्या होगा। उसके लिए ये तो प्लास्टिक सर्जन जो कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले बताए और वो उसी तरह का कार्य करे कि कॉम्प्लिकेशन ना हो। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरीज इन हैंड्स ऑफ ए ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन हैव वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, हैव वेरी लेस कॉम्प्लिकेशन। यही हमारे प्लास्टिक सर्जन जो हैं सर्जरी की ब्रांच के सबसे सोफिस्टिकेटेड और पारंगत सर्जन होते हैं। जी, बतौर एक्सपर्ट आपकी क्या राय है लोगों को, जनता को, गर्ल्स को और खासकर हमारी यूथ को आजकल? मैं तो यही कहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी जैसा कॉस्मेटिक सर्जरी का आपने नाम लिया और मेरे को लगता है कि आप उसी को ध्यान में रखते हुए ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि लोग कहते हैं जेंट्स, आजकल 18 साल से लेके 25 साल के बहुत सारे जवान लड़के हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, उसे मैन बूब्स कहते हैं। तो वो दिखना नहीं चाहते, वो टाइट कपड़े पहनते हैं तो उनको लड़कियों जैसे ब्रेस्ट नज़र आते हैं, तो वो उससे निजात पाना, वो तो सही है ना, अगर वो कॉन्शियस क्यों ना हो अगर ऐसा होगा, जबकि वो बीमारी नहीं है। पर वो क्यों है? क्योंकि आजकल हमारा खान पीन, लोग जिम जाते हैं तो जिम वाले कुछ प्रोटीन्स खिला देते हैं, कुछ हार्मोन्स दे देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके कारण उनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। तो अब जब वो हमारे पास उसकी शेप ठीक कराने आ रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये करवाना ज़रूरी है, नहीं तो उनकी जो विकास हो रहा है, जो तो उनके मानसिक उसके ऊपर असर पड़ता है, वो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो कई चीज़ें जैसा कहते हैं कि ये वी डू नॉट टेक स्टिच ऑन द स्किन, वी ऑल्सो टेक सम स्टिचेस ऑन द ब्रेन, बिकॉज इट इज़, अगर आपको ये लग ही रहा है कि आपका नाक थोड़ा बड़ा है और आप उसके कारण अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप उसे चेंज करा लीजिए। हाँ, हम हमेशा प्लास्टिक सर्जन कैन आइडेंटिफाई कि आपके दिमाग की विकृति है या आप डिजर्व करते हैं। अगर विकृति है तो हम उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं, हम उसे नहीं करते, हम उसे कहते हैं कि आप पहले किसी और को दिखाइए। तो ऐसा नहीं है। तो प्लास्टिक सर्जरी जहाँ पे ज़रूरत है उसे करना चाहिए। इट्स ए सेफ सर्जरी, बट उस सेफ सर्जरी के दो ही क्राइटेरिया हैं, एक वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन और हॉस्पिटल। छोटे छोटे नर्सिंग होम जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, छोटे छोटे, क्योंकि अगर एक ड्रग रिएक्शन भी हो जाए तो भी आपको इतने सारे स्टाफ की और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी हमेशा हॉस्पिटल में कराएं, अच्छे प्लास्टिक सर्जन से कराएं।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी। थैंक यू। सो ये डॉक्टर रविंदर टाह जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर कई तरह की जानकारियां दी हैं। सो हमारे यूथ को भी अच्छा मैसेज इन्होंने कन्वे किया, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद कई तरह की दिक्कत परेशानियां भी पेश आती हैं, जिसे लेकर बहुत अच्छा इन्होंने हम सभी को गाइड किया है। सो इसी तरह और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें खबर दिन भर। धन्यवाद।